हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस से। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी जो भी पॉलिटिकल साइंस की जितने भी नोट्स हैं मैंने कैसे बनाए हैं पॉलिटी के। सॉरी, मेरे को पॉलिटिकल साइंस ही मुँह से निकलते हैं बिकॉज मेरा जो कोर्स भी है ना, बीए ऑनर्स, वो भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। इस वजह से मेरे मुँह से ना बार बार पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स निकल जाता है। सो इसको स्किप करते हुए देख सकते हैं, मैंने ना यहाँ पे जब अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू किए थे लास्ट ईयर से, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन कौन से नोट्स और कौन कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया था। जैसे कि पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत, यहाँ से मैंने शुरू किया था। सो मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हो नॉर्मल मैंने इस तरह से स्टिकी नोट्स के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे, और ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं बिकॉज इन्हीं में से ही जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, है ना। जैसे पॉलिटी क्या है ना, राज व्यवस्था कितने कितने पार्टों में उसको डिवाइड कर रखा है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, सत्ता में क्या क्या चीज़ें होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, जो इंग्लिश में है पढ़ते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इस तरह से, है ना। हमारी पॉलिटी का वर्णन किस में है, संविधान की बुक में है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नियम व कानूनों का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज। ठीक है, देश को चलाने का अधिकार पत्र, उसकी हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि क्या है, संविधान का बनना, संरचना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, संविधान का जो इतिहास है वो क्या कहलाता है ना। और संविधान की आवश्यकता प्रशासन में होती है। भारत के संविधान की नींव ईआईसी के प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के समय आए महत्वपूर्ण समय पर निर्भर है ना। जो इसमें ईआईसी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, हाँ मैं भी पता नहीं कैसी बातें कर रही हूँ। देन हमारी क्लासेस ऐसे स्टार्ट होती गई और मैं वैसे ही अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करती गई। सो सेकंड क्लास में मैंने ये लिखा था, भारत के संविधान की पारंपरिक नींव दो प्रकार में है। ठीक है, जो हमारे एक्ट्स पर टिकी हुई है ना, कंपनी एक्ट और क्राउन एक्ट। ठीक है, कौन कौन से एक्ट कब कब हुए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, सेटलमेंट एक्ट हो गया, पिट्स एक्ट हो गया, सेटलमेंट एक्ट हो गया वापस से, है ना। चार्टर के एक्ट जितने भी थे, जितने भी चार्टर अधिनियम वगैरह हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। भारत का शासन अधिनियम, परिषद अधिनियम, ठीक है, कहाँ से कब तक कोई कौन कौन से शुरू हुए हैं ना, क्रिप्स मिशन, वेवल का कैबिनेट मिशन, भारत स्वतंत्र एक्ट। इस तरह से मैंने सारे यहाँ पे नोट्स अपने पॉलिटी के कवर अप किए हैं, और बहुत एकदम शॉर्ट नोट्स में मैंने ये सारे नोट्स प्रिपेयर करे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और मेरा मोटिव आपको बताना यही होता है बिकॉज आपको जब मैं कोई चीज़ डिस्कस करती हूँ ना, तो वो मेरे माइंड में भी ना अच्छे से बैठ जाती है ना वो चीज़ें। मेरा कोई अपना मोटिव नहीं है, मैं इसलिए बनाती हूँ व्लॉग, मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप भी वो चीज़ें लिखें, आप भी अपने नोट्स को इसी तरह प्रिपेयर करें अगर आपको इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करना अच्छा लगता है। बंगाल के कितने गवर्नर रहे हैं, 4 गवर्नर रहे हैं, है ना। रॉबर्ट क्लाइव, इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर थे हमारे। और नोट, अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो नोट करके भी आप लिख सकते हो, है ना। 1765 से 1772 यह समय भारत का लूट काल कहा गया था। ठीक है, अब लूट काल क्यों कहा गया था ये चीज़ आपको पढ़नी है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि समय को भारत का लूट काल कहा गया। ठीक है, 1773 में इंपॉर्टेंट जो कार्य हुए थे, इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए थे, क्या क्या चेंजेस हुए थे, है ना। इन्हीं चीज़ों को लेके क्वेश्चंस बन जाते हैं। नॉर्मल था तो हर बार तो आपको ये नहीं पूछेगा ना ये वाला एक्ट कब हुआ, वो वाला एक्ट कब हुआ। अच्छी बात है, पूछ लेते हैं, बट कुछ कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये 1781 का सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य क्या थे, अवध, बिहारी, उड़ीसा क्षेत्र को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, है ना। बंगाल के जनरल जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। ठीक है, 1781 के एक्ट में गवर्नर जनरल की शक्तियां अधिक हुई, जिसका विरोध बहुत सारे लोगों ने भी किया था। ठीक है, ये देखो जुडिशरी केस, ये क्या लिखा है, ज्यूरिडिक्शन, सॉरी ज्यूरिडिक्शन, है ना। ज्यूरिडिक्शन का मतलब 1773 से लेके 1781 तक, ऑल सब्जेक्ट इन बंगाल, बंगाल के सभी लोगों तक, है ना। ओनली ब्रिटिश सब्जेक्ट, बंगाल के ब्रिटिश मामलों तक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई उस काल के दौरान, उस सब को, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर 2 प्रकार की रोक लगाई गई, ये देख सकते हो।
देन विरोध, इस समय बंगाल के जनरल गवर्नर, ठीक है, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से एक्ट के द्वारा जनरल गवर्नर कौन थे, है ना। और बहुत सारे जनरल गवर्नर रहे हैं, इनकी एक आपको सूची बना लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके बारे में नोट डाउन करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये देख सकते हो सारे नोट्स मैंने इसी तरह से बनाए हैं। ये देख सकते हो मैं अपना फ्लो चार्ट में अपने नोट्स बनाती हूँ, और जो लोग पूछे थे मैं नोट्स कैसे प्रिपेयर करती हूँ उस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। और ज़्यादा घिचपिच नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम फॉर्मेट में, पिट्स इंडिया एक्ट और उसके प्रमुख बिंदु, फिर डायरेक्ट, है ना, एरो करके आप दोनों चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक कार्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, 24 मेंबर होते हैं, सैलरी बाय EIC, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उन्हें सैलरी मिलती है जो 24 मेंबर होते हैं। इस तरह से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं पॉलिटी के, है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ से लेके जितना भी पूरा टाइम पीरियड है, संशोधन, है ना, कौन कौन से, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो सब मैंने लिख रखे हैं। ये देख सकते हो 1833 का चार्टर एक्ट, है ना, पूरा अच्छे से। आप नहीं कह सकते कि मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, नहीं, मैंने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा, ये वही चीज़ें जो लिखनी चाहिए, ठीक है। 1853 का राजलेख, कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बनाया गया, कंपनी द्वारा, है ना, विधायी कार्य को अलग किया गया, लॉ, है ना, मैंने लिख सकता, इंग्लिश में भी मैंने थोड़े वर्ड्स लिख रखे हैं, जैसे लॉ मेकिंग, है ना, लॉ इम्पोजिंग, है ना, अखिल भारतीय परिषद बनाई गई, मेंबर्स में 12 थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्देशक मंडल कहते हैं जिसको, सदस्यों में कमी हो गई थी, 24 से 18 हो गए। फिर हैं बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, फेडरिक को बनाया गया। इसी तरह से 1854 में कमेटी बनाई गई जिसका गठन किया गया सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगिताओं के आधार पर हुआ, ठीक है। और ये इस टाइम पे तो मतलब 1854 में इसकी सिफारिश हुई थी, जो लागू हुआ था ये हमारे डलहौजी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हो इसी तरह से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ मेरे हाईलाइटिंग पॉइंट्स। ये देख सकते हो ये सारे 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड क्या क्या थी। इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से, आप अच्छे से लिख सकते हो। मतलब अब ये टाइम नहीं है, मतलब मैंने जो एक ही बार, देखो जो इंसान शुरुआत करता है ना जब नोट्स बनाने की, तो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, एक बार हर किसी को बनाने चाहिए नोट्स। जो ये लोग कहते हैं ना, मेरे को कमेंट में सुझाव देते हैं, आपने नोट्स क्यों बनाए, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो, ये है वो है। अरे एक बार आपको नोट्स बनाने चाहिए ताकि उसके बाद आप अपना रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, है ना, इन्हीं नोट्स को पढ़ो, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। बिकॉज पॉलिटी में आपको तो पता ही है, नई नई चीज़ें थोड़ी आती है, पॉलिटी तो पॉलिटी है, जो चीज़ हो चुकी वो हो चुकी, है ना, जो एक्ट थे तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो था तो था, कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, ये चीज़ तो चेंज होंगी नहीं ना। तो इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली सेम क्वेश्चंस ही होते हैं। ज़्यादा आपको बस आपके ऊपर डिपेंड है, आप चीज़ों को कैसे पढ़ते हो, डेप्थ में पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, क्या हल्के फुल्के में निपटा देते हो। इसलिए अगर एक बार के नोट्स बनाओ, हाँ बाद में अगर आप कोई सी भी बैच लेते हो, कोई सी भी क्लासेस लेते हो, उसमें से आप अपने नोट्स खोल के बैठ जाओ, अगर आपको कोई नई चीज़ लगे तो वो वापस रीराइट कर लो, है ना। जो क्या पता आपने जो पहले नोट्स बनाए हो उसमें आपको नई चीज़ ना लगी हो, बिकॉज ऐसा बहुत बार हो जाता है ना। तो मैं आपको बोलती हूँ कि एक बार आपको नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के बनाओ, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, एक बार बनाने चाहिए। उसके बाद आप भले ही रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी आपको सूटेबल लगे वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी अभी जो क्लासेज हैं वो सर की चल रही हैं, वो सारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली मैंने क्लासेस ले ली है। आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस की PYQ 2025 है ना। मतलब अभी जो हमारा बैच, जो भी सर का यकीन बेंच लॉन्च नहीं हुआ है, अभी टाइम है उसको, मतलब आ चुका है, अभी क्लासेस स्टार्ट होने में उसका टाइम है। तो उससे पहले सभी टीचर्स पॉलिटी करवा रहे हैं। तो हमें नवीन सर ने पॉलिटी में बताया
कि देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार रिपीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया था, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो मैंने नोट्स बनाए थे, अब उसमें भी है ना रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मेंशन किया है, तो ये चीज़ फिर मैं और आसानी से कर सकती हूँ। तो 1773 में हाई कोर्ट कोलकाता का, तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी पूछ लिया, चार्टर अधिनियम के बारे में भी पूछा हुआ है, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पूछा गया है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने अपने नोट्स में प्रिपेयर की हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ एक बार का नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। और ये मत बोलो कि नोट्स की अगर आपको बार बार भी बनाना है ना, बना लो यार, क्या जा रहा है। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो टाइम ही तो लगेगा, पर आप बनाओ तो सही। नोट्स बनाओगे तो कम से कम आपके दिमाग में वो टॉपिक बैठ जाएंगे काफ़ी अच्छे से, आप उतना रिवीजन आपका कंफर्म होता जाएगा। ये देखो सर ने फिर बताया था हमें टॉपिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ना, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। दूसरे हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान के भाग वगैरह इन चीज़ों से, ठीक। बाकी हमारा अधिनियम, अनुसूचियाँ, संविधान संशोधन, इन्हीं चीज़ों के लेके क्वेश्चंस पिछले साल के मतलब जो हमारा 2023 में लास्ट एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें 45 शिफ्ट हुई थी। हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जीके जीएस में हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। तो उसी के अकॉर्डिंग सर ने बताया 7 से 8 या 6 से 7 क्वेश्चन आते ही हैं, और जो हिस्ट्री है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते ही हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी का सबका मतलब क्वेश्चन डिवाइड होता है ना, जो आते हैं मोस्टली। बहुत ही कम शिफ्ट में ऐसे होता है कि बिल्कुल 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे, नहीं तो 5 से 6 तो आप मान के चलो। तो ये देखो यही वो टॉपिक है जिनमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आता ही है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे नोट्स अच्छे लगे होंगे, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और जो लोग बोलते हैं ना कहाँ से मिल जाता है इसको व्लॉग बनाने का टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास फालतू के कमेंट्स करने का टाइम कहाँ से आ रहा है। तुम किसी का व्लॉग देख रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे फालतू के कमेंट्स कर रहे हो, तो आपके पास बहुत टाइम है। इससे अच्छा है मैं कम से कम आपको कुछ शेयर ही तो कर रही हूँ। अगर मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, है ना, क्रिप्स मिशन, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, कब कौन सा चीज़ें कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये है ना कि मैं आपसे अच्छी चीज़ें ही तो शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ गलत तो शेयर कर नहीं रही हूँ। सो प्लीज़ अब मेरे को ये मत बोला करो कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, आप मेरे को बताओ, बट आप वो जो लिख रहे हो ना, आप वो सभी जो इतना सब कुछ किसी के लिए लिख रहे हो, वो ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। इसलिए नॉर्मली सजेशन दे दो, थोड़ा बहुत बहुत है। आप पूरा पैराग्राफ लोग लिख रहे हैं, अरे तो भाई मेरे से ज़्यादा टाइम तो आप ही वेस्ट कर रहे हो। कम से कम मैं आपको 10 से 15 मिनट में जो भी चीज़ प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपके मतलब की ही तो है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ को अच्छे से लेना है या अच्छे तरीके से लेना है या बैड लेना है। बहुत लोगों ने मुझसे अच्छे से पूछा है कि दी आप बताओ अपने नोट्स कैसे बनाती हो, तो ये चीज़ें पूछो ना, नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, अपने नोट्स शेयर कर सकती हो कि नहीं कर सकती। मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आप मेरे नोट्स देखो, आप उस तरह से अपने नोट्स बनाओ। कोई भी क्लासेस लो बट अच्छे से करो और अपने लिए नोट्स बनाओ। ओके, बाय बाय, सी यू।